स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। मैं नवीन गोयल आज टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 आपको सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए कुछ अन्य प्रश्नों के माध्यम से इसको आगे चलाते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ बॉय ट्रेवल अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक school to home at a speed of 2 kilometers per hour. If he travels all distance covered in 5 hours, find the distance. Find the total distance, not a distance, total. Find the total distance which a boy traveled. यानी कि एक लड़के ने कोई अपने घर से स्कूल की तरफ चलता है और 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वो वापस आ जाता है। तो इस प्रकार उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो अब यहाँ बताना है कि उसने टोटल जो दूरी थी वो कितनी तय की है, उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है उसको बताना है। चलो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको किस तरह से करेंगे। फॉर्मूला है यहाँ पर, एक छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है। ध्यान रखना, जब भी स्पीड आने, जब एक व्यक्ति एक स्पीड से जा रहा है दूसरी स्पीड से वापस आ रहा है, तो इस प्रकार से हम स्पीड 1 और स्पीड 2 को क्या करें, मल्टीप्लाई, और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों स्पीड को क्या कर देंगे, नीचे कंबाइनली जोड़कर लिख देंगे। तो ये होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जाएगा और एक बार वापस आएगा। मतलब ये और ये, यानी ए से बी की दूरी और बी से ए की दूरी को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना, अगर सिर्फ वो ए से बी के बीच की दूरी पूछे तो सिर्फ आप S1 मल्टीप्लाई S2, मतलब स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टाइम, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई टाइम होगा, जब डिस्टेंस पूछी जाएगी तो वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई आप टाइम में कर देंगे। आइए इस सम को करते हैं भाई। इस प्रकार से क्या निकल के आ जाएगी, आपकी रेस्पेक्टिव स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उसके साथ मल्टीप्लाई टाइम करना होगा। आइए इस प्रश्न को निकालते हैं। अब यहाँ कहा कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है। मतलब कोई बच्चा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल से घर वापस आता है। तो इसमें क्या कहा था हमने, स्पीड 1 स्पीड 2, और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा आपको, 2 बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा, ये आपकी स्पीड आ गई है, ठीक है, रेस्पेक्टिव स्पीड आ गई है। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम है आपका 5, इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो अब 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उस लड़के ने टोटल डिस्टेंस क्या तय की, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसने स्कूल और घर के बीच की दूरी को उसने तय किया। यानी कि एक साइड की पूछेगा तो आपकी 6 किलोमीटर आनी चाहिए। आइए अब एक साइड की निकालते हैं। अब वो यहाँ पे मान लीजिए टोटल न पूछकर वो सिर्फ आपसे ये पूछे कि उसने जो डिस्टेंस तय की है वो उसने होम से स्कूल के बीच की पूछ लें, होम से स्कूल के बीच की डिस्टेंस पूछ लें सिर्फ वो। तो क्या करेंगे आप, स्पीड 1 है 3, स्पीड 2 है 2, बाय में 5 मल्टीप्लाई टाइम कितना लिया गया है 5, तो 5 से 5 3 मल्टीप्लाई 2 6 किलोमीटर। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि इस स्पीड से जाता है और इस एक अन्य स्पीड से वापस आता है, तो और साथ में आपको टाइम दिया हुआ होगा कि इतना समय उसको टोटल लगता है। अगर टोटल स्पीड पूछता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप, ठीक है। तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। यदि वो कह देता कि सिर्फ एक बार, यानी कि उसके जाने की
या यहाँ से ए से बी के बीच की दूरी पूछता है तो सिर्फ आप क्या प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले को प्रयोग करेंगे, स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मल्टीप्लाई, अब पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो आपकी एक जगह के बीच की दूरी जो है आ जाएगी। ए टू बी के बीच की दूरी आपसे पूछी जाए तो इस प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। देखिए, इफ राम वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीचेज अ डिस्टेंस 15 मिनट्स लेट। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि राम वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुँचता है एक स्थान पर, लेकिन उसे क्या हो जाता है 10 मिनट देरी से पहुँचता है। इफ़ ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड, यदि वह अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, और बढ़ाकर कितना कर देता है वो 12 किलोमीटर कर देता है, यानी कि पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो ही रीच्ड द डिस्टेंस 5 मिनट्स लेट, तो उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, पहले तो उसे 15 मिनट की देरी हो रही थी यदि 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। यदि वो 2 किलोमीटर में इंक्रीज कर देता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो भी उसे 5 मिनट देरी हो जाती है पहुंचने में। तो फाइंड द डिस्टेंस, देखिए बहुत ही सिंपल वे से इसको हम निकाल सकते हैं। ये किलोमीटर है, डिस्टेंस किलोमीटर में है ये आपकी। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए हमें पता है कि जो स्पीड है और टाइम है उसका रेशो उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे हम स्पीड मान लेते हैं, स्पीड 1 10 किलोमीटर, स्पीड 2 12 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे इसका टाइम को, तो ये 12 और ये आपका 10। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ कोई व्यक्ति वो 12 घंटे लेगा पहुंचने में। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 10 घंटे का समय लेगा वहाँ पर पहुँचने में। तो इसका टाइम और स्पीड का रेशो आपने क्या करना, उल्टा, इस प्रकार से आप इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको उल्टा कर देंगे तो इनका डिफरेंस देखेंगे। टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच का, टाइम के बीच का डिफरेंस। और समय के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है भाई, 15 मिनट तो पहले लेट पहुंचता था और अब कितना लेट हो रहा है वो 5 मिनट, अब यहाँ पे 5 मिनट, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स हो गया। देखिए अगर कोई भी इस प्रकार से आपने सवाल आता है तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए पहले उसको 15 मिनट का लेट होता था, लेकिन अब वो 5 मिनट लेट हो रहा है, सिर्फ मात्र 5 मिनट लेट हो रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इनके बीच का डिफरेंस हो गया मात्र 10 मिनट्स। तो आपने 10 मिनट्स लेना, ये जोड़ मत देना कभी इसको, कभी आप इसको 15 + 5 20 कर दो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 15 के बीच की डिस्टेंस आपने लेनी है। तो कितना हो गया, ये आपका 10 मिनट का डिफरेंस हो गया, लेकिन हम ये आवर्स में है तो इसको भी आवर्स बना लेंगे 60। तो इधर आप इस 2 यूनिट है तो इधर ले जाएंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 10 6 60, तो क्या हो 6 दूनी 12, 1/12 आवर्स इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या निकालें, डिस्टेंस निकालनी है। तो स्पीड हमारे पास ये है, टाइम हमारे पास ये है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो हम सभी यूनिट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 × 12, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 क्योंकि ये स्पीड है और ये आपका टाइम है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि तभी आपकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी। तो 12 से 12 कट कर देंगे तो ये आपका क्या आ गया, 10 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस वो कवर करेंगे। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर कितना रहेगा, 10। आइए तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। देखिए
अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इफ राम वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीचेज एट अ डिस्टेंस 15 किलोमीटर लीट। सिर्फ यहाँ तक हम सेव रखते हैं, थोड़ा आगे बदल देते हैं इसको। इफ इंक्रीज हिज स्पीड, इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज द डिस्टेंस 15 मिनट्स लेट नहीं करेंगे। अब इसको अर्लियर कुछ कर ले देते हैं। अर्लियर, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। अब यहाँ पे 2 किलोमीटर बढ़ाने पर वो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करें। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आया है, देखिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंजिंग फील करेंगे इस पर्सन के अंदर। देखिए स्पीड 1 और स्पीड 2 हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि हम इसका क्या निकाल सकें, इन्वर्स करके इसका टाइम निकाल सकें। और स्पीड 1 कितनी दी हुई है 10, स्पीड 2 12। हमने क्या कहा था, स्पीड और टाइम का उल्टा रेशो होता है, तो अपोजिट होते हैं स्पीड और टाइम एक दूसरे के। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 10। जैसा कि मैंने कहा था ये 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है 2 आवर्स का। अब ये 2 यूनिट किसके बराबर होंगी, अब इन जो कोई टाइम का डिफरेंस है उसके बराबर। अब यहाँ पे 15 मिनट वो पहले लेट पहुँच रहा था, अब वो क्या हो गया 15 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे आप, ये प्लस कर देंगे। ये कितना आ गया 30। तो 30 का क्या है, 30 मिनट्स का आप डिफरेंस लेंगे। अब यहाँ पे क्या था वो, अब ये देखो कोई भी चीज़ है 0 स्टार्ट होती है, तो ये 15 मिनट पहले क्या हो रहा था, ये लेट के लिए नीचे जाएंगे। 15 मिनट पहले वो लेट हो रहा था, और वो 15 मिनट क्या हो रहा है जल्दी पहुंच रहा है। तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेना था 15 ये और 15 ये, तो इन दोनों को 30 ले लेंगे आप, ठीक है 30 हो जाएगा। तो 30 मिनट्स नहीं लेने हमने, आवर्स लेने, तो क्या करेंगे आप 30/60 कर देंगे। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 उधर चला जाएगा, इधर ये 2 आ गया, तो 0 से 0, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो 1/4, ठीक है 3 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 1/4 जो है आवर्स हो गए, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 आ गई। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 × 12 × 1/4, तो 4 तिये 12, ठीक है 4 तिये 12 और 10 तिये 30 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से क्या पता चले आपको कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन है हमारा, A train travels 190 किलोमीटर in 3 hours and 210 किलोमीटर in 5 hours. Find the average speed. दोस्तों अब हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड को निकालना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस करनी है आपने, ऊपर नीचे टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है 190 + 210 किलोमीटर, एंड टाइम कितना दिया गया है 3 आवर्स एंड 5 आवर्स, 8 आवर, टोटल 8 आवर। इट मीन्स इसको प्लस करेंगे तो 400 किलोमीटर बाय 8, तो इसको कट करेंगे जब आप 8 × 5 = 40, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका पहला ही ऑप्शन है, 50 किलोमीटर पर आवर आपका इसका इस पर्सन का आंसर रहेगा। लेकिन देखिए कई बार एग्जामिनर ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दे देता है, लेकिन कई बार एक ऐसे पर्सन सिर्फ ये पूछ सकता है कि एवरेज स्पीड ज्ञात करें, एवरेज स्पीड ज्ञात करें, और वो आपको 2 स्पीड दे देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी व्हीकल से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, और 60 किलोमीटर मान लीजिए देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, और 20 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से वो वापस आ रहा है, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है स्पीड से, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या थी होगी, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, स्पीड 1 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 50 मल्टीप्लाई स्पीड 2 कितनी 20 बाय में 70, दोनों को प्लस करके आप लिख देंगे तो ये एवरेज स्पीड आपकी निकल कर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जीरो से आप जीरो करेंगे ये कटेगा नहीं बाकी, तो 5 दूनी 10 अर्थात 100 हो गया, और 100 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 200 बाय 7, ये आपका किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा 200 बाय 7 किलोमीटर पर आवर आपका ये स्पीड आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। आइए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सम में बताया गया है कि a train covers a distance, a train cover a distance in 50 minutes with average speed कितनी दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ट्रेन है जो एक दूरी को पार करती है 50 मिनट में, ठीक है, और स्पीड क्या उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। इफ ट्रेन कवर्स सेम डिस्टेंस इन 40 मिनट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब फाइनल का क्वेश्चन का आंसर क्या आपका स्पीड बताने हैं, लेकिन उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस को निकालना होगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड देन वी विल फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। So what the speed 60 किलोमीटर पर आवर, what's the time 50 मिनट्स। मिनट्स को किस में चेंज करेंगे हम, आवर्स में, तो बाय 60 कर देंगे। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई है डिस्टेंस, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या निकल जाएगी हमारी स्पीड, क्योंकि स्पीड फाइंड आउट करनी है तो 40 से आप इसके बाय में 40 कर देंगे, और ये आपकी मिनट्स हैं तो इसको भी क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 यहाँ पे है तो ये पलट के क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसको भी हमने आवर्स में चेंज करना होगा। तो 60 से 60 क्रॉस की कर दीजिए, 0 से ये आपकी 0 चली जाएगी, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो कितना हो गया ये आपका 15 पंजे 75, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इस डिस्टेंस को, यानी कि 40 मिनट में इस डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर कर लेगा। अब नेक्स्ट हम देखिए इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट सम के लिए। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस 50 मिनट्स विद एवरेज स्पीड, अब यहाँ पे 60 की जगह हम 48 कर लेते हैं, 48 किलोमीटर पर आवर, और अब यहाँ पे मिनट्स को भी चेंज कर देते हैं हम 75। नेक्स्ट सम हमारा तैयार हो जाता है इसी प्रकार से। अब सेम सम है पर थोड़ी सी फेरबदल किया हमने इस प्रश्न को करने के लिए। अब यहाँ पे क्या 50 मिनट्स आ गए, यहाँ पे 50 मिनट्स, अभी हमारी टाइम है, टाइम से मल्टीप्लाई क्या करें, टाइम के डिवाइड में करेंगे तो हम 60 से, तो ये आपका आवर्स में चेंज हो जाएगा। अब ये आवर्स है, मल्टीप्लाई स्पीड 48, ये हमारी डिस्टेंस निकल के आ गई। और डिस्टेंस बाय क्या होता है टाइम, स्पीड निकालेंगे, टाइम क्या है 75, अब इसको भी आवर में चेंज करेंगे तो ऊपर जाके 60 हो जाएगा। चलो इसको करते हैं, तो 60 बाय 60 से 60 कट जाएगा, इधर हम 25 दूनी 50 और 25 दिए 75, और इधर आ जाएगा 3 एकम 3 3 6 18, तो 16 दूनी 32 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब वो इस डिस्टेंस को पार कर देगा। ठीक है, जो हमने डिस्टेंस निकाली थी उसे 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार कर देगा। देखिए हमें
इसकी डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप पहले डिस्टेंस निकालने शुरू कर दें। मान लीजिए आप ये 50/60 मल्टीप्लाई 48 इसको कट करेंगे, 0 से 0, 6 से 48, 8 पंजे 40, ये निकाली आपने, पहले डिस्टेंस निकाली। फिर इसके बाद आप टाइम करेंगे 75 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो आंसर वही आना आपका, ये 15 पंजे 75, 15 चौक 60 और 5 8 40, 8 चौक 32, आंसर वही आना है। लेकिन आपने स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आप अपना सिलेक्शन जल्दी से जल्द पा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के दौरान बहुत कम समय होता है। तो स्मार्ट वर्क के द्वारा आप जल्द से जल्द इनको क्वेश्चंस को निकालना होता है। तो इस प्रकार से इन पर्सन्स को, इसम्स को बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।